नीट 2023 का पूरा पेपर वही आया है जो बायोमेंटर्स में पढ़ाया गया था, जो बायोमेंटर्स में जो है क्लास में पढ़ाया आपको, जो क्वेश्चंस आपको लगवाए गए वही आया है। जो एनसीईआरटी में जहां जहां मैंने आपको टिक करवाया था, कहा था कि ये आएगा, ये इस साल पढ़ लेना बेटा, इस साल ये आने की संभावना है, इस साल ये पूछा जाएगा, अब आप देखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको बनाता है? सीधा एमसीक्यू एग्जाम में आएगा ये, सीधा एमसीक्यू आएगा एग्जाम में नीट 2023। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो किसका निर्माण करता है? ठीक है, सीधा एमसीक्यू आएगा, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, मेमल्स के यूनिक फीचर हैं बेटा, उनमें हेयर्स का मिलना, एयर पिन्ना का मिलना, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना बेटा। और दूसरा आपका जो है वो है आपका ये एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंटेशन दिमाग में रखिए। और बेसल, ठीक है, 5 तो होते हैं यार, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन देख लेना एक बार बेटा, इंपॉर्टेंट, नीट 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर आपको, ठीक है ना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा बेटा, इसमें इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय मेलोनेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नीट 2023 में आ रहा है ये एफआरसी और वाइटल कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफआरसी और वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा टेस्ट का यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, सीधा सीधा एमसीक्यू। तो एस फेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बेटा इस बार, ठीक है ना, क्लियर। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इविल क्वाड्रेट के ऊपर कि क्या होता है, क्या मतलब है इसका, क्या होता है। 4 मेन मेजर कॉजेज ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है ना। डॉप्सन यूनिट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट बेटा देख लेना एक बार, ठीक है ना, ठीक है, देख के जाइएगा इसको, भूलिएगा मत, ठीक है ना। हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेना बेटा इसको भी। फिलोट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखा है आपने, फिनाइल कीटोनूरिया, याद रखिएगा। मैच करने को आ सकता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है ना। डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता इसके होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती है, पता होना चाहिए हमको कि इम्प्लांटेशन कब होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। ये देखो मोरूला स्टेज दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर देखो बेटा याद रखना आपको इसमें, the blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer called trophoblast और inner group of cell को बोलते हैं हम inner cell mass कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, इनर सेल मास एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है बेटा, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा टेस्ट का यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, सीधा सीधा एमसीक्यू, ठीक है। तो ये मेल एक्सरी डक्ट का जो सीक्वेंस है ना बेटा, कि स्पर्म कहां से कहां मूव करता है ना, कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में बना, वहां से कहां गया, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का क्या मिसयूज हुआ था? इंपॉर्टेंट है। वाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए? आरएनए डीएनए की तुलना में मोर रिएक्टिव क्यों होता है? तो उसके कारण, ठीक है ना, कि भाई उसमें यूरोसिल मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू थाइमिन, फिर इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है शुगर पर, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, ठीक है। इस बार जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है आपसे बेटा जो है वो वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है, तो इमेज देख के जाइएगा। क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ देखने मिलती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में देखने मिलती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी में देखने मिलती है, फंक्शन करती है सिक्रेशन का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, जो है वो सिंगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सिंगेमी से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना।